जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। और अभी तो हम ऑनलाइन नहीं है, अपलोड ही है, लेकिन अच्छा लगेगा। और मैंने अभी हिंदी पढ़ाया था, हमने भले अभी ऐप में नहीं भेजा है, लेकिन हम ऐप में कल भेज देंगे। और जो भी बच्चे ऑनलाइन में जुड़ चुके हैं उनके पास कल से उनके पास ऐप में जो भी मटेरियल है मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप कोई भी चिंता नहीं करें, आपको सब कुछ मिलेगा। जो ऑफलाइन में बच्चे को मिलता है उससे ज़्यादा ही आपको कुछ मिलेगा, इसलिए चिंता मत करें और पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस करें। सबसे पहला चीज़ आज हम क्रैश कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दिन में 12 बजे बताने वाले थे, लेकिन 12 बजे बैच में इतना हल्ला होता है, नए नए बच्चे आ रहे हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सके हैं। और अभी शांति है, इसलिए हम इसको अपलोड कर रहे हैं। बच्चे गौर कीजिएगा, सबसे पहला चीज़ जो शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है क्रैश। और ये क्रैश क्या होता है? आप लोग कभी कभी सुने होंगे विमान क्रैश कर गया, मतलब विमान टकरा गया। और बस समझ लीजिए यही टकराना है आपको। कहाँ टकराना है? एग्जाम से टकराना है। आप कभी कभी देखिएगा, आप लोग जब कोई फिल्म देखते होंगे तो देखते होंगे पहले के राजा महाराजा लोग लड़ाई करते थे, तो लड़ाई के 2 दिन पहले जो एंटी पार्टी है, जो दुश्मन है, उसकी कमजोरी को राजा जानना चाहता था। और कैसा घोड़ा रखता है, कैसा तलवार रखता है, तलवार से कैसे वार करता है, इस सब राजा को जानकारी मिलती थी और तब फिर चढ़ाई करता था। अभी देश देश में लड़ाई होता है तो उस देश की कमजोरी भी दूसरे देश को मालूम रहती है। कितना परमाणु बम है उसके पास, कितना हेलीकॉप्टर है, कितना लड़ाकू विमान है। और इस प्रकार वह देश अपने को आत्मनिर्भर बना लेता है कि हमको उससे लड़ना है तो उससे मेरे पास कुछ ज़्यादा है, आत्मबल और हर चीज़। समझ लो ऐसा ही तुमको लड़ाई करना है, और लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं करना है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहला चीज़, एग्ज़ाम के बारे में बच्चे खाली जा देते हैं, एग्ज़ाम तैयारी कर लेते हैं, ऐसा नहीं। एग्ज़ाम के पहले आप लोग कोई रामायण देखे होंगे, हम इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बच्चे समझिए मेरी बात को। आप कोई रामायण में देखे होंगे, लॉकडाउन में बहुत रामायण चलता था, तो देखते होंगे उधर से जो बाण आता था, बाण, तो जो बाण देखता था अगर तो उससे मजबूत बाण निकालता था और फिर चलाता था, फिर इससे मजबूत बाण ऊपर चलाता था। और आप समझ सकते हैं ऐसा ही आपको बाण चलाना है। एग्जाम होगा, एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, हल्का भी आएगा, मीडियम भी आएगा। आपको एक प्रकार का ऐसा अस्त्र रखना है, मीडियम वाले को मीडियम से मारेंगे, जो हार्ड वाले हैं उसको हार्ड से मारेंगे। आपके पास हर चीज़ दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए और रटा हुआ चीज़ नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए क्रैश कोर्स पढ़ते, हमने इसको 16-17 साल पहले क्रैश कोर्स को यहाँ बनाया था। मतलब हमने नहीं, क्रैश कोर्स तो बनाने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर क्रैश वर्ड को रखा था। बहुत लोग इसको हंसी मजाक में समझते थे, क्रैश क्रैश क्रैश। और पहला क्रैश कोर्स मैंने 51 रुपये शुरुआत किया था 16 साल पहले। और आज तो लॉकडाउन के चलते भले पैसा बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन कहना चाहते हैं, यही चाहना चाहते हैं, उस दिन से क्रैश कोर्स चलता है और बच्चों को फायदा होता है। हम ये नहीं दावा कभी करेंगे कि हम आपको 90% मंगा देंगे, 100% मंगा देंगे, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि 90% हम मंगा देते तो हम भगवान हो जाते। पहले अपने बाल बच्चा को 90% दिवाते, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, बच्चे में काबिलियत है। हाँ, इतना कहते हैं कि जो पढ़ाते हैं बच्चों को वो क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा आपको, और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगा। एग्जाम के पहले आपको सब टोटल बांध लेके जाना है। हम ढीलने वाला बात नहीं करेंगे कि हाँ हम ही करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, लड़ाई ये जितना भी होता है। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि आज दुनिया फोकस का बात चल रहा है। आपको यह विवेक से सोचना है कि क्या करना है, नहीं करना है। और हम इतना जरूर बोलेंगे कि हम ज़्यादा दावा नहीं करते हैं, बस वादा करते हैं।
दावा को उल्टा करेगा तो वादा बन जाता है कि बच्चों को चेहरे पे एग्ज़ाम के दिन मुस्कान ही रहता है। हम इसीलिए एग्ज़ाम के दिन भी बैठे रहते हैं और एग्ज़ाम रिजल्ट के दिन भी बैठे रहते हैं कि बच्चों बताओ कि जो पढ़ाए थे आए थे कि नहीं। हाँ, हमेशा एग्ज़ाम देखिएगा, साइंस कॉमर्स का अगर क्वेश्चन हल्का होता है तो आर्ट्स का थोड़ा भारी हो जाता है। आर्ट्स वाले बच्चे सोचते हैं कि टेबलेट खा लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ बात को, आर्ट्स का क्वेश्चन साइंस कॉमर्स से भारी होता है और आर्ट्स वालों को कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन आर्ट्स वाले निफिकी रहते हैं, टेबलेट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर टेबलेट रहता तो पहले हम लोग सबको अपना अपना बाल बच्चा को खिलाते थे। तो चलिए उस बात को छोड़िए, अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि शुरुआत कर रहे हैं। बच्चे गौर करिए, आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि आपका अच्छा एग्जाम जाएगा और एग्जाम जाएगा। सबसे पहला चीज ये वर्ड जो बना क्रैश, कहां से आया? ये जो क्रैश वर्ड है कहां से आया? तो ये वर्ड जो आया है फ्रांस से आया है, क्रैश। और पहले जो विमान जो क्रैश करता था, टक्कर होता था चिड़िया से, विमान आपस में लड़ जाता था, आपस में तो कम लड़ता था, धुंध से लड़ गया, पहाड़ से धुंध आया, पहाड़ से टकरा गया, चिड़िया मार दी, और ऐसा होता था। या कोई दुश्मन मारा रॉकेट लॉन्चर से और वह विमान क्रैश कर गया, टक्कर हो गया। तो उस वर्ड को हमने यहाँ यूज नहीं किया है। इस क्रैश का मतलब होता है टकराना, आपको एग्जाम से टकराना है। अब ये एग्जाम की नाम कहते हैं तो बहुत लोगों को पसीना आ जाता है, एग्जाम है, बच्चों को एग्जाम से डर लगता है। लेकिन क्रैश कुछ करने के बाद बच्चों को एग्जाम से डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसको सब क्वेश्चन याद है। पूछे क्या भाई, आप देखते होंगे लड़ाई के मैदान में जाता था तो क्या होगा, दुश्मन होगा तो उसके पास जो चीज है इसके पास में जाता है, तो लड़ना है आपको। तो सबसे पहला चीज क्रैश वर्ड कहां से आया, बच्चे गौर करना। ये क्रैश वर्ड आया कहां से, पहले मैंने बताया भी आपको है। तो अब हम जो बताने जा रहे हैं, बच्चे गौर कीजिएगा, हम जो बताने जा रहे हैं बच्चे गौर करें, जुड़ जाए। और ये जो क्रैश वर्ड है कैसे आया? क्रैश का अर्थ होता है टक्कर, टकराना। क्या होता है बच्चे? टक्कर, टकराना। और मेरी बात को फॉलो करेंगे। सी से क्या बनता है? तो सी से बनता है सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट का अर्थ होता है, बच्चे गौर करेंगे, सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र। एक प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाता है, यू आर फिट फॉर द एग्जाम। हम बहुत धीमा बता रहे हैं, सुनिएगा आप लोग। सर्टिफिकेट का मतलब प्रमाण पत्र, आपको एक प्रकार का लाइसेंस दिया जाता है कि आप एग्जाम के लायक हैं। जैसे अभी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, आपको मालूम होगा, अब गाड़ी चलवा के मिलता है, गाड़ी चलाते हैं तो आपका लाइसेंस मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। पहले ऐसा नहीं था। आर से क्या होता है बच्चे गौर करना, आर से होता है रॉयल्टी, और रॉयल्टी का मतलब गुण। आप में एक प्रकार का गुण चलाता है कि आपको एग्जाम से डर कहीं भी नहीं लगता है। बच्चे गौर करना। ए से क्या होता है? ए से होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब जानते होंगे, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, बच्चे गौर करेंगे। और ए से होता है सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। बच्चे गौर करेंगे, संतुष्टि। और एस से होता है हार्ड लेबर। हार्ड लेबर समझते हैं ना, कड़ी मेहनत। एंड दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण होता है। बच्चे गौर कीजिए करना। तो यह जो क्रैश है ना, सी से हो गया सर्टिफिकेट, आपको एक प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाता है, यू आर फिट फॉर द एग्जाम, आप एग्जाम के लायक हो गए। आज से होता है रॉयल्टी, आपने एक ऐसा गुण चलाता है कि एग्जाम से आपको डर कभी नहीं लगता है।
ए से एट्रैक्शन, आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है, देखिए जब आपको जानकारी होगा ना तो आप सभा में बोल सकते हैं। तो आपको जब जानकारी हो जाएगा ना तो कोई चीज़, अब जैसे क्वेश्चन घुमाएंगे उस पर घूमता है। इस से सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि होता है, आपको संतुष्टि भी हो जाता है कि भैया मेरा तैयारी हो गया। अभी कहीं के बच्चे अगर सही से क्वेश्चन कर दिया जाए तो कोई विषय उसको सही से तैयारी नहीं होगा। देखिए बच्चा का भी ऐसा दोष नहीं है, 4 महीने बच्चा बैठ गया है और घर बैठने का मतलब होता है पढ़ाई कम हो जाता है। और एस से होता है हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स। बच्चे गौर करेंगे, आप लोग लिखे नहीं क्योंकि लिखने में समय बर्बाद होगा। आप लोग बस इसको नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रोक के इसको लिख लेना। आप लोग अपने वीडियो में रोक के लिख लेना, आपको टाइम कम खपत होगा। रोक के लिख लेना आप लोग, कोई दिक्कत? चले बच्चे गौर करेंगे। तो यह है क्रैश। क्या है बच्चे? क्रैश। तो सी से सर्टिफिकेट, रॉयल्टी, एट्रैक्शन, सेटिस्फैक्शन और हार्ड लेबर। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को फॉलो करेंगे क्योंकि आपको क्रैश कोर्स क्या है, एक प्रकार का कोर्स है। जैसे इंटर कोर्स होता है, क्रैश कोर्स है। लेकिन हम क्रैश कोर्स क्यों करते हैं? आपसे कोई पूछ दे कि क्रैश कोर्स क्यों करते हैं, तो एग्जाम को पास करने के लिए। जो रियल चीज है यही फैक्ट है आपका। हम क्रैश कोर्स क्यों करते हैं? एग्जाम को पास करने के लिए करते हैं। बच्चे गौर करना, हम एग्जाम को पास करने के लिए क्रैश कोर्स करते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर एग्जाम को पास करने के लिए कहते हैं तो एग्जाम का मतलब क्या होता है? तो बच्चे गौर करेंगे, ई एक्स ए और एम। ई से क्या होता है बच्चे बताओ आप लोग, ई से क्या होता है? कोई बता सकता है? ई से होता है एंड ऑफ स्टडी। आपको लगता होगा जा सर क्या बोल रहे हैं, एंड ऑफ स्टडी। एंड ऑफ स्टडी का मतलब पढ़ाई की लेवल खत्म नहीं होने के लिए, लेकिन एग्जाम के समय याद रखना, हम जो बता रहे हैं बच्चे ध्यान रखना, अपने पूरे पढ़ाई को स्टॉप कर देना। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी होंगे आपको यह समझाएंगे। वो IAS का एग्जाम हो, IPS का हो, क्लर्क का हो, इंटर का हो या मैट्रिक का हो, पहला काम एग्जाम के, हम फिर बताएंगे, हाँ और चीज बताएंगे इसमें। एग्जाम के 15 दिन पहले हम देखते हैं एग्जाम के 2 दिन पहले तक ट्यूशन भी बहुत चलता रहता है, बैच चलता रहता है, छोड़ो बहुत कुछ को। तो पहला काम एंड ऑफ स्टडी, एग्जाम के 15 दिन पहले आपको पढ़ाई छोड़ देना है। जितना चीज पढ़े हैं, नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है, उतना दिन के स्टॉप कर दीजिएगा। 2 साल नहीं पढ़े तो 15 दिन में क्या पढ़िएगा? तो 15 दिन में क्या कीजिएगा, जितना चीज है ना उसको रिवीजन करना होता है, रिवीजन करना होता है। तो एंड ऑफ स्टडी का मतलब पुराना पढ़ाई को स्टॉप करो और रिवीजन करो, उसको रिवीजन करो। और फिर क्या है एक्स्ट्रा, EXTRA जो होता है क्या होता है, एक और होता है बच्चे गौर करना, एक्स्ट्रा स्टडी। तो मैंने क्या बताया बच्चे गौर करना, एंड ऑफ स्टडी पुरानी पढ़ाई जितना पढ़े उसको स्टॉप करें और एक्स्ट्रा स्टडी, एक्स्ट्रा मतलब इत्यादि भी होता है और EXTRA होता है इत्यादि, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा का मतलब बाकी होता है। क्या होता है? बाकी। इस एक्स्ट्रा स्टडी जो बाकी नया स्टडी है उसको हमको पढ़ाई करना है, नए स्टडी को पढ़ाई करना है, पुराना को छोड़ के नए को, नए में क्या करना है? रिवीजन करना है, सेट बनाना है। और ए से क्या होता है बच्चे गौर करना, एम। एम का मतलब आप समझते होंगे लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य निर्धारित करना है, हमको 70% नंबर चाहिए, 80% चाहिए, 90% चाहिए, इसके अनुसार पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना होगा मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा और आप खुद देख लेना। एग्जाम के रिजल्ट के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और 27 साल हो गया और होगा ही, 23वां साल भी होगा, घबराइए नहीं। एम से क्या होता है बच्चे गौर करना, मार्किंग होता है। बच्चे गौर कीजिएगा, मार्किंग। और मार्किंग का मतलब होता है अंक।
आपको अब एग्जाम की तैयारी करना है अंक लाने के लिए। डिवीजन के साथ साथ आपको अंक भी लाना है। बिना अंक का कोई वैल्यू, अंक मतलब होता है मार्क्स, के बिना कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके लिए पढ़ाई को अब टेक्निकल पढ़ाई करना होगा। अब पोथा रटने से अब काम नहीं चलने वाला है। 2 साल नहीं पढ़े तो 15 दिन में क्या होगा? 15 दिन में वही होगा कि जितना भी आपको क्वेश्चन बैंक होगा या जो चीज़ जो टीचर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, आर्ट्स, साइंस जो भी हो आपको पढ़ाते हैं, उन्होंने अंत में कुछ ना कुछ मटेरियल दिया होगा। आप केवल उस पर विश्वास नहीं करना, उस मटेरियल के अलावा जितना भी क्वेश्चन बैंक है 10 साल 15 साल का जो भी है, उस क्वेश्चन बैंक को एकदम इस 15 दिन में तुमको रिवीजन कर लेना है, ऑब्जेक्टिव पूरा बना लेना है। और ऑब्जेक्टिव अगर बाजार में कुछ आता है, मतलब हम लोग को तो एक्स्ट्रा को कुछ पढ़ाने में हम बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। इसके लिए कम से कम 10,000 का ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे और 5-6 हज़ार ऑब्जेक्टिव वाला किताब भी हम देंगे। नीचे रहिएगा, इसलिए देंगे एक्स्ट्रा देंगे कि बनवा देंगे आपको। क्रैश कोर्स में हमको बहुत कम पढ़ाना है जो एग्जाम के लिए होगा, हम पोथा नहीं बनवाते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बनवाएंगे। बनवाने से फायदा होगा कि बच्चा को रियाज प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम थोड़ा पहला दिन से ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चे एडवाइस कर रहे हैं। ई से एंड ऑफ स्टडी, पुरानी पढ़ाई को हम समाप्त करेंगे। एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा हम पढ़ाई करेंगे जो कि एग्जाम के लिए, हमको एग्जाम के लिए ही पढ़ना है। ए से एम लक्ष्य बना लेंगे। 15 दिन जो होता है लक्ष्य बना लेंगे कि हमको इतना घंटा पढ़ना है। 10 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे, 15 घंटा पढ़ेंगे। एम से मार्किंग, और अच्छा ऐसा पढ़ेंगे कि आपको नंबर अच्छा आए। एंड दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एग्जाम। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने अब मुख्य जो विषय है उस पर लौटते हैं कि जो क्रैश कोर्स हम क्यों करते हैं। क्रैश कोर्स इसलिए करते हैं कि बच्चा को बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए हुए आपको हर क्वेश्चन को याद करवा दे, हर चीज़ को दिमाग में बैठा दे। आपके मन में आएगा सर बैच में क्यों नहीं होता? बैच में भी होता है, इस साल नहीं हुआ ड्यू टू कॉज ऑफ लॉकडाउन। बैच में भी हर साल होता है, आप बहुत सारा वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते ऐसा हुआ, गड़बड़ है। और क्रैश, इसमें हमको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला चीज हमको पढ़ना क्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश पढ़ना है हमको और हिंदी भी पढ़ना है आपको। हम दोनों लेके चलेंगे। और इसमें इंग्लिश आपको कितना नंबर का है? 100 नंबर का है। और हिंदी कितना नंबर का है? 100 नंबर का है। बच्चे गौर से समझेंगे आप लोग। अब थोड़ा सा ग्रिपिंग बढ़ा रहे हैं, सुनिएगा। हिंदी 100 नंबर है और इंग्लिश 100 नंबर है। अभी तो हम इंग्लिश ही बताएंगे, हिंदी भी बता रहे हैं, वीडियो अलग अलग बना रहे हैं। तो सबसे पहला चीज हमको इंग्लिश पढ़ना है। बच्चे गौर करना, हमको इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश में क्या करना है, कैसे करना है, इस पर तो ध्यान दीजिएगा। 100 नंबर का आपको इंग्लिश है। बच्चे गौर करना, हमको इंग्लिश कितना नंबर का है बच्चे? 100 नंबर का है। इंग्लिश कितना नंबर का है? 100 नंबर का है। ध्यान देना आप लोग, हम लोग को जब तक कंसेप्ट नहीं करोगा तब तक कुछ नहीं होगा। 100 नंबर में क्या होता है, कभी सोचे हो इस पर क्या क्या चीज होता है? तो 100 नंबर का 2 पार्ट हुआ। 100 नंबर का 2 पार्ट हुआ। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होगा तो बता सकते हैं आप, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। यह नंबर मेरा व्हाट्सएप है 9162477567। आपको इसमें जो भी पढ़ा रहे हैं कोई प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, आप एकदम बिना रखो। तो अब मेरी बात को फॉलो करेंगे, हमको क्या क्या पढ़ाना है इसमें। तो इंग्लिश 100 नंबर हुआ। इस 100 नंबर का 2 पार्ट हुआ। अच्छे गौर करना, एक पार्ट मेरा हुआ बुक का और एक पार्ट हुआ ग्रामर का। ध्यान देना, एक पार्ट हुआ बुक का और एक पार्ट हुआ ग्रामर का। एक पार्ट बुक का और एक पार्ट हुआ ग्रामर का। बच्चे गौर करना। अब इसमें बुक में हमको कितना नंबर पढ़ना है? बच्चे गौर करना,
बुक में कितना नंबर पढ़ना है, तो बुक में हम सबको पढ़ना है 53 नंबर पढ़ना है, और ग्रामर कितना नंबर पढ़ना है, तो 47 नंबर पढ़ना है। बच्चे गौर करना, बुक में कितना पढ़ना है, तो 53 मतलब 53 नंबर पढ़ना है, और ग्रामर हमको 47 नंबर पढ़ना है। अभी हम थोड़ा सा तो बताने जा रहे हैं, आप उतना बहुत ध्यान दीजिएगा। तो 100 नंबर में भाग हो गया, आप दोनों जोड़िएगा तो आपका 100 नंबर खुल जाएगा, हो जाएगा आपको। अब इसमें क्या है बच्चे, गौर करना, इसमें क्या है, इसमें दो चीज है, इसमें दो चीज है, दो बुक है इसमें, ध्यान देना आपको। एक बुक है रेनबो, रेनबो सेकेंड, और एक बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। बच्चे गौर करना, हम पहले बुक में आइए। तो बुक में है 100 नंबर में 53 नंबर बुक है और 47 नंबर ग्रामर है। पहले हम बुक से पहले आते हैं, हम रेनबो सेकेंड और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो रेनबो सेकेंड में आपको 40 नंबर पूछेगा बच्चे, याद रखना, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 13 नंबर पूछेगा। तो आप बताइए हमको 13 और 40 कितना होगा बच्चे, 53 नंबर हो गया। 13 और 40 कितना नंबर हो गया, 53 नंबर हो गया। तो हम थोड़ा बताने जा रहे हैं, सुनिएगा आप लोग। रेनबो सेकेंड से 40 हो गया, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 53 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया बच्चे, 53 नंबर हो गया। और यहां था ग्रामर, तो ग्रामर का भी 2 पार्ट है बच्चे, ध्यान, हम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा कम बता रहे हैं, सुनिएगा। ग्रामर का भी 2 पार्ट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मेरा हो गया 30 नंबर, और सब्जेक्टिव हो गया, याद रखना, 17 नंबर। तो ग्रामर से भी 2 पार्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया 30 नंबर और सब्जेक्टिव हो गया 17 नंबर। तो आज के क्लास में हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चे गौर करना, अभी हम एक के बार बताएंगे तो फिर पोथा भर देंगे, लेकिन नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप, क्रैश कोर्स है, इसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे आपको। तो अभी जो बताए हैं आप इसको ऐसे समझिए, आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। हम आज के क्लास में बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम एक एक स्टेप आते हैं बच्चे पढ़ेंगे। एक क्रैश कोर्स है, बैच नहीं है। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा कितना, 100। इसमें से लिखना होता है कितना बच्चे, 50 लिखना। इस साल तो 10 को बढ़ा दिया था कोरोना के चलते, लेकिन अगला साल से बढ़ाने वाला नहीं है, 50 ही पूछेगा। मतलब 100 पूछेगा, लिखना होगा 50। कितना लिखना होगा बच्चे, 50। हम आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, सुनिएगा। पूछेगा 100, लिखना कितना पड़ेगा, 50 नंबर, 50 लिखना पड़ेगा। अब इस 50 में क्या है बच्चे को करना, इसका 4 पार्ट है, मैं ऐसे याद करूं, रटना फटना नहीं है, ऐसे 4 पार्ट हुआ। एक पार्ट मेरा हुआ ग्रामर हुआ, एक पार्ट मेरा पोएम हुआ, एक पार्ट प्रोज हुआ। प्रोज मतलब कहानी होता है बच्चे, हम यहाँ लिख भी देते हैं, और पोएम मतलब होता है कविता। आज इतना ही हुआ, कल पूछेंगे आपसे। और एक पार्ट हुआ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो ये 4 पार्ट से हमको ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4, हम आज की क्लास में केवल ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, हमें सब्जेक्टिव के बारे में छोड़ दीजिए। अभी ऑब्जेक्टिव से 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें लिखना कितना पड़ेगा, 50 लिखना पड़ेगा। इससे हमको 4 भाग होता है। कितना भाग होता है, 4 भाग होता है। ग्रामर होगा, पोएम होगा, प्रोज होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश होगा। अब इसमें बच्चे गौर करना, बच्चे इसमें क्या होगा,
ग्रामर से मेरा 30 नंबर होगा, पोएम से 8 नंबर होगा ऑब्जेक्टिव, प्रोज से 8 नंबर होगा और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 4 नंबर होगा। अब टोटल जोड़िएगा तो हमको जहां तक लगता है कि 50 हो जाना चाहिए। मेरा मैथ कमजोर है, तो देखिए तो 50 हो गया बच्चे और 50 नंबर का हो गया। बस ऐसे दिमाग में बैठा लेना है, रटना पटना नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मेरा 4 बेटा हुआ और ऑब्जेक्टिव का कई बेटा हुआ 4 हुआ। ग्रामर से 30 नंबर हुआ, पोएम से 8 नंबर हुआ, प्रोज से 8 नंबर हुआ और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 4 नंबर हुआ। तो आज के क्लास में इतना ही चीज दिमाग में रखना है। अभी सब्जेक्टिव के फेर में नहीं पढ़िएगा, हम जो बताने जा रहे हैं अभी ऑब्जेक्टिव के फेर में पढ़िएगा। इस तरह हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी हमको ऑब्जेक्टिव को याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा। पहले ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट हो जाता है किसी बच्चों का, वो किसी चीज़ का, तो डिवीजन पकड़ा देता है। मालूम आपको है, ऑब्जेक्टिव अगर पकड़ाता है तो समझिए डिवीजन पकड़ा जाएगा। तो ग्रामर से 30, पोएम से 8, प्रोज से 8, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 4, मतलब टोटल क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। और थोड़ा सा हम इसलिए बताने जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा मेरी बात को फॉलो करें बच्चे, गौर करें। बच्चे यहाँ गौर करेंगे आप लोग। आप थोड़ा सा पीडीएफ में बता रहे हैं आप लोग को। आज क्रैश कोर्स आज हुआ, मतलब स्टार्टिंग हुआ, और रेगुलर क्लास करो और एग्ज़ाम का टेंशन भूल जाओ। रेगुलर क्लास करो और एग्ज़ाम का टेंशन भूल जाओ। और मैंने इसको बताया था, इंग्लिश 100 नंबर हुआ, इंग्लिश 100 नंबर हुआ। बच्चे गौर करना, बुक से 53 नंबर हुआ। बुक से कितना हुआ? 53 नंबर हुआ। इस रेनबो किताब है, देखिए आप फोटो भी देख लीजिएगा, 40 नंबर। रेनबो में 40 हुआ, इसमें 40 में 2 पार्ट हुआ, पोएम से 28 और प्रोज से 12। पोएम से 28 और प्रोज से 12, तो आप देखिएगा 28 और 12 मिलाकर 40 नंबर की किताब हुआ। इस किताब से 40 नंबर हुआ, पोएम से 28 और प्रोज से 12 नंबर हुआ। और एक और किताब हुआ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, 13 नंबर हुआ। किताब का मैंने फोटो बना दिया है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 13 हुआ, तो 13 और 40 मेरा 53 नंबर का हुआ। बच्चे गौर करना। अब हमको ग्रामर है, ग्रामर आपको देखिएगा 47 नंबर हुआ। कितना नंबर हुआ? इसमें इसका भी 2 पार्ट है, ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो है 30 नंबर का है और सब्जेक्टिव 17 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा हमने इसको अलग कर दिया है। जो इधर वाला है ऑब्जेक्टिव है, आर्टिकल है, टाइम एंड टेंस है, प्री लिखना नहीं है, अभी हम आपको सब पीडीएफ बताएंगे, अभी लिखिएगा। प्रीपोजिशन है, सिंटेक्स है, फ्रेज है, करेक्ट वर्ड है, सब एकदम बढ़िया है। करेक्ट वर्ड है, करेक्ट सेंटेंस है, रिमूव टू है, मोडल वर्ब है, एंटोनिम्स है, साइनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ, आपको 30 नंबर के लिए हुआ। अब 17 नंबर के लिए कौन से हुआ? एसे हुआ, लेटर हुआ, एप्लीकेशन हुआ, प्रेसिस हुआ, ट्रांसलेशन हुआ और पैसेज हुआ। तो ग्रामर का 2 पार्ट है, 30 नंबर और 17 नंबर है। तो आज के क्लास में इतना ही सीख दिखिएगा, आपको ज़्यादा माथा नहीं गिराना है, वो मेरा काम है कैसे याद करवाना है। आप बस रेगुलर क्लास करना। और हमने 12 बजे शुरू कर दिया है, हमने जो आज पढ़ाया है मैं उसी को भेज रहा हूँ बच्चे। और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ इस बात को कि जो बच्चे ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं, कहीं के बच्चे, बहुत लोग जुड़ भी रहे हैं, पटना से जुड़ा है, आज साहेबगंज से जुड़ा है, बहुत जगह से बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ जुड़ जाएं। और इतना ज़रूर बोलेंगे कि आप यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर मिला लेना। बहुत लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, पटना से, कहाँ से पढ़ाते हैं, आप प्लीज़ मिला लेना। हाँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन इतना गारंटी बोलते हैं कि आपको क्वेश्चन में कहीं के बच्चे भी होंगे, अगर वह 1 मिनट के अंदर बनाता है तो मेरा विद्यार्थी 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाएगा। और ये गारंटी मैं बोल रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि इस काम को करते करते बहुत दिन में लगाया है, और केवल लगाया नहीं है, आज भी मैं इस काम को छोड़ा नहीं हूँ। आप जानते होंगे बहुत लोग को 10, 15, 20 साल से पढ़ा रहा है तो याद हो गया, हमको भी याद हो गया, लेकिन मैं नया चीज़ करने के लिए आज भी मैं 1:30 बजे तक जगता हूँ। जैसे हिंदी को बच्चों ने चैलेंज दिया कि हिंदी से पढ़ाइए, मैं हिंदी आज तक कुछ जानता नहीं था, लेकिन इसके लिए हम रात में जग रहे हैं, 2 बजे 3 बजे तक जगते हैं, और फिर 5 बजे का बैच पकड़ना पड़ता है। तो इसलिए कुछ नया चीज़ करने के लिए अगर एक बार जानकारी हमको हिंदी हो गया तो शायद मेरे पास एक ये धन हो जाएगा मेरा वो। और इसलिए आदमी सीखने और सिखाने का उम्र कभी कम नहीं होता है। आप भी बच्चे घमंड नहीं करना, पढ़ाई बढ़िया से करना, किसी कोई बच्चे मदद मांगता है उसको मदद ज़रूर कर देना। ऐसा नहीं कि हम छुपा कर कुछ बोलते हैं करने के लिए, नहीं, मजबूरी है थोड़ा। ये सब 2 साल हो गया, नहीं तो हम तो हमेशा यूट्यूब पर फ्री ही पढ़ाते थे। अभी भी बहुत सारा टॉपिक डालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल रहे हैं। सिंपल है, 1000 रुपया लग रहा है, उसमें किताब भी हम भेजेंगे हम उसमें। तो बच्चे जिसको जुड़ना हो, कहीं कहीं बच्चे हों ऑनलाइन में जुड़ जाए। ऑफलाइन भी बैच 12 बजे शुरू कर दिए हैं। चलिए, जय बिहार, जय विद्यार्थी।